कि जैसे कि किसी का नॉर्मली जैसे बहुत सी घटनाओं में ऐसे होता है, इस तरह से गर्दन पकड़ लेते हैं, तो ऐसे गर्दन पकड़ लेंगे कैसे बचाएंगे? देखिए बताएगी, ये हाथ वाला अंदर वाला मम्मी से टॉप मारेंगे। हाँ, एक इसको मारेंगे और दोबारा नोज से मारेंगे। हाँ, तो मेरा पकड़ो। हाँ देखिए, इस पकड़ ली। तो बहुत चीज़ें ऐसे होती है ना, किस तरह से ऐसे प्रोटेक्ट करें, बहुत सी गर्दन, हाँ ऐसे करें, तो हम इस तरह से करके हम इसको मार सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हैंड डालने के बाद इस तरह से हम कर सकते हैं। दिवाकर इधर आओ, देखिए वो बॉय है, इधर आओ। तो कैसे करेंगे? ये दिवाकर एक जेंट्स हैं और मैम ये दिखाएंगे कि जो है किस तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकें। सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो किसी भी गर्ल्स का गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा है, तो मैम किस तरीके से सेल्फ डिफेंसिंग करेंगे। कैमरामैन आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, इस साइड से आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हैंड भी टच कर लीजिए, टाइट पकड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है ना, करना क्या है, हाँ ये करना क्या है, सिंपल तरीके से हम चाहें तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं अपने आप को, हाँ घूम कर मूव करके। फर्स्ट हो गया, और सेकंड तो ये हैंड है ना, ये ऐसे करने के बाद इस तरह से हम, हाँ फिर इस पकड़ कर हम इसको इस तरह से मार कर, या इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। और इससे ये हो सकता है कि आप गलती से भी अगर टाइकोंडो वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे या जो भी प्लेयर हैं, उन प्लेयर के साथ आप लड़ नहीं सकते हो। और दूसरा स्टेप, दूसरा क्या करोगे बताओ? पकड़ो। मैं मुझे पीछे से ये करता है। हाँ तो, हाँ तो जैसे एक बस वगैरह में लड़कियां हाँ इस तरह से भी करते हैं। ये कौन लड़की आकर बताएगी हमारी? जैसे बस वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा ना कि भीड़ भाड़ में क्या होता है कि लोग पीछे से जो बैड टच करते हैं, तो हाउ टू बी सेफ फॉर द बैड टच, उसके लिए हम लोग अभी दिखाएंगे, मैम के द्वारा जो है बताया जाए। कोई गर्ल्स आए टाइकोंडो की, कोई गर्ल्स जो यहाँ ट्रेनिंग लेती, ब्लैक जो है बेल्ट बच्चियाँ हैं, तो हम लोग देखते हैं। काजल, वंशिका कौन आएगा? आ जाइए आप, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ जो बच्चियाँ सीखी हैं, ताकि उनको भी आप देखिए कि बच्चा कैसे करती हैं। आ जाओ। ये बस की सीन आप समझ सकते हैं कि ये बस में जो है एक कोई भी लेडीज जो है खड़ी है और ये पीछे से बैक टच, जो बैक टच कर रहे हैं, तो वो कैसे सेव करेंगे? ओके, आप देखिए। छोड़ दो, जान लोगे क्या? इसके बाद तो आप हिम्मत भी नहीं कर पाओगे, ये हिम्मत नहीं कर पाओगे। कमर में इस तरह से हाथ डाल देते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो कैसे करोगे बताओ? कैसे? तो अगर पीछे से आके अगर पकड़ लेता है तो कैसे सेव करना है, वो ये अब दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? पहले वंशिका गुप्ता। वंशिका बताएं जी। हाँ, वंशिका। बस कुछ नहीं करना है, एक लेग पीछे करना है। अरे इतना तेज नहीं, क्लैपिंग हो जाए एक बार। ये दिवाकर की तो वाट लग जाएगी इस तरीके से, आराम से आराम से। और कोई ये थर्ड स्टेप दिखा रहे हैं कि अगर कोई दौड़ के आए और नाइफ से अगर कोई भी जो है वार करना चाह रहा है, तो वो कैसे सेविंग करेंगे उसको शो करते हैं। इसको देखकर जो है हमारे जो कैमरामैन है उनकी भी हालत खराब हो गई कि इतनी हैवी टचिंग। तो और कोई स्टेप आपको आता है टाइकोंडो की? ये 4 स्टेप था। और कोई बता रही हूँ, ये उन गर्ल्स के लिए जो टाइकोंडो नहीं जानती है, उनको जानना जरूरी है, बिकॉज हर कॉलेज या स्कूल गोइंग गर्ल वो टाइकोंडो गर्ल नहीं होती है। और यहाँ टाइकोंडो गर्ल हैं जो खुद को सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, सेव कर रही हैं। मैं नॉर्मली बताती हूँ, इधर आ जाओ। अब जैसे कि बहुत से लड़के होते हैं पीछे से इस तरह से बाल खोलो, इस तरह से बाल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है तुमको?
बताओ क्या करोगे? हाँ, इस तरह से कहाँ पर दोगे? हाँ, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वर्ष और चीज़ और कर सकते वंशिका ये दिखा रही हैं कि अगर कोई भी गर्ल्स, अगर कोई भी कॉलेज या स्कूल गर्ल्स है और जो टैकंडो नहीं जानते, बिल्कुल जो जिससे टैकंडो नहीं हुआ, अब तक जो 4 स्टेप देखे वो टैकंडो वाले थे, अब वो जो नॉन टैकंडो है उसके लिए अगर कोई भी ऐसा है जो बैक साइड से अगर आकर और उसके बालों को पकड़ लेता है तो कैसे सेव करना है उसको समझते हैं। चीज़ और है, जैसे कि कानों में पिन पहनी हुई है, हर लड़कियां पहनी होती हैं, बालों में क्लिप लगाई होती, क्लिप, तो क्लिप ऐसे निकाल कर उसको भोग भी सकती हैं। और अगर इसको पीछे से कैसे, ये पेन भी मार सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पेन भी मार सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सपोज तुरंत जो है आप हाँ, अब पेन नहीं भी हुआ, कर सकते हैं। पेन नहीं भी हुआ तो क्या नाम है, इस फिंगर को, इस फिंगर है ना, इसको घुमा के इस तरह से छुड़ा सकते हैं हम। पकड़ो फिंगर, कैसे छुड़ाओगे? डरो मत, फिंगर पकड़ो। हाँ, देखिए ये है ना, ये सिंपल स्टेप है। सबसे सिंपल। यानी कि अगर कोई भी अटैक कर रहा है और अटैक अगर उसके हेयर को पकड़ लिया पीछे से, कोई भी ऐसा लड़का, तो उसके लिए पहला आसान सा स्टेप ये है कि वो आराम से बैक साइड से जाकर उसके जो जो इन्होंने दिखाया वो सिंपल वाला टास्क है, लेकिन बहुत हार्ड है। आप कोई भी गर्ल्स जो है सेव हो सकते हैं आराम से। बस में जा रही होती हैं, साइड से ऐसे टच करते हैं ना वो, अब अपने हाँ साइड टच करते हैं, खड़े, तो ये पेन निकाल लेंगे, पेन निकालने के बाद इस तरह से तो साइड में, क्योंकि कॉलेज स्कूल गोइंग के पास सबके पास पेन होती है, अब वो पेन निकाल कर हम क्या करेंगे, धीरे से बस इसको साइड से इस तरह से हाँ अटैक, इससे क्या होगा, सामने वाला ज़्यादा जख्मी भी नहीं होगा और इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेंगी। और कोई भी कॉलेज स्कूल कर लूँगे, सिंपल स्टेप है कि ताकि उनको बहुत याद नहीं करना है। हमारे पास छोटे छोटे हथियार खुद होते हैं सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए, बैक पिन हो गई, आपके पास पेन हो गई, हम उसका यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ज़्यादा घटनाएं बसों में, रास्ते में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती है बच्चों में। अगर सडन कोई आया और हाथ पकड़ लिया बहुत तेज से, तो वैसे कैसे सेव होंगे? बताती हूँ, पकड़ लो। हाँ दिवाकर, इधर आ जाओ। हाँ, जैसे दिवाकर आ गया, नेक पकड़ लिया है। अब हर लड़की तो taekwondo गर्ल है नहीं, तो सिंपल से क्या करेगी, जैसे कि इनका कोशिश करेगी, इनकी आंखें है ना, इनकी आंखें, हाथ इधर से निकाल के, क्योंकि हैंड तो आपका फ्री है, चाहे अंदर से यूज करें चाहे बाहर से यूज करें, हल्का सा ऐसे कर कर इस तरह से पकड़ कर इसको इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आँख जो है आपकी सबसे सेंसिटिव है, आइज़ आपकी सबसे सेंसिटिव है। अगर आइज़ में कसकर फिंगर अगर डाल दूंगी तो आप भी डिसबैलेंस हो जाएंगे, है ना। और फिर इस तरह से कान पकड़ कर हम ऐड सकते हैं उसका, ठीक है। और ज्यादा है, ये हाँ, हाथ से है। हाँ, तो इसके बाद हम इसको इस तरह से मार सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्टेप है, नॉर्मली लड़कियां कर सकती हैं खुद को। हमको ये देखना है कि सेंसिटिव जगह क्या है, और अटैक हमें सेंसिटिव जगहों पे करना है जिससे सेव हो। नहीं करता, क्योंकि आपने सुना होगा हाथी को मारने के लिए चींटी काफ़ी होती है। तो इसी तरह हमारा जो यहाँ पर जो दांव पेच होता है वो हाथी की चींटी जैसा ही होता है। मैटर नहीं करता आप 6 फीट के हो, 95 kg के हो, 1 क्विंटल के हो, मैटर आपका माइंड करता है। हाँ, तो यहाँ हम माइंड से करते हैं। ये सब ट्रिक गर्ल्स के लिए है जो taekwondo गर्ल्स नहीं है। आ जाइए गर्ल्स, आप सब लोग आ जाइए। और एक चीज है वो वाला जो घरेलू हिंसा में या पटक कर, हाँ, अब जैसे इस तरह से लड़की है, अब होता है ना कि जैसे जबरदस्ती कर रहे होते हैं या इस तरह से किसी को मार रहे होते हैं, इस पोजीशन में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आधी बॉडी वो लॉक हो चुकी है, आपके हैंड भी लॉक हो चुके हैं और पैर भी। तो ऐसे पोजीशन में कैसे खुद को सेव करेंगी? ऐसे पोजीशन में 99 के 100% जब पोजीशन तो घटनाएं होती हैं और सेफ नहीं हो पाती हैं, तो हम बताते कैसे सेव करेंगी। बताओ वंशिका, क्या करोगे आप, बताओ बेटा। मैम तो मैम ये सेव करेगी, अपने आप को कैसे सेव करेगी? पहला स्टेप हैंड आगे करेंगे, फिर इसे यहाँ से पुश करेंगे, ये
ये नॉन टैकेंडो वाले भी स्टूडेंट्स या नॉन टैकेंडो वाले गर्ल्स भी कर सकती हैं। बहुत इजी स्टेप है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जो भी अगर ऐसे बॉयज़ जो इस तरीके की अगर हरकत कर रहे हैं तो उसे आसान तरीके से कोई भी गर्ल्स जो है सेफ अपने आप को कर सकती है। कोई और स्टेप बेटा? आपका क्या नाम है? काजल पटेल। काजल। काजल और कोई स्टेप जी। दिखाइए आप। अच्छा, ये पीछे से हैंड पकड़ ले, ये होता है ना, दोनों पीछे से हैंड पकड़ ले, तो क्या करोगी? हाँ, ये क्या हो? हाँ, एक वॉल वाला दिखाते हैं। हाँ, ये स्टेप बहुत कॉमन स्टेप होता है कि बॉयज कभी भी ऐसा होता है कि जबरदस्ती किसी गर्ल्स के साथ ऐसे हरकतें करते हैं, तो कैसे कोई भी गर्ल्स सेफ होगी वो ये इस स्टेप से दिखेंगे आप। इसको सर से भी मार सकते हैं। देखिए, आपका इसमें जो हैंड लॉक है बट आपका हेड फ्री है। आप अपने सर से इसके सर पे कस के मार भी सकते हैं। आप प्लस अपना जो लेग है ना, आप इसे डाउन भी मार सकते हैं। हाँ, हम taekwondo में डाउन का यूज ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये डाउन स्टेप सबसे ज्यादा जो है सेव स्टेप होता है अपने आप को जो है सेव करने के लिए। और गर्ल कैन डू दिस इजीली। कोई भी गर्ल चाहेगी तो आप इस तरह से मतलब खुद को सेव कर सकते हैं डाउन से, क्योंकि डाउन ऐसा पार्ट है कि किसी भी आदमी को मार दो तो वो डिसबैलेंस डेफिनेटली होना ही होना है। सबसे सेंसिटिव स्किन होती है, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपका वेट मैटर नहीं करता है। हमको बॉडी का जो सेंसिटिव पार्ट है वो हम ट्रैक करते हैं उसको अटैक करने के लिए। इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल पाए हैं टैकेंडो में? हमारे सारे गोल्ड मेडलिस्ट है। सभी गर्ल्स? जी हाँ। एक बार सभी लोग एक बार ऐसे बस लाइन में आ जाओ, जितनी गर्ल्स हैं वो एक बार आ जाओ आप। ये जितने आपको प्लेयर दिख रहे हैं, एक एक प्लेयर का नाम पूछते हैं और यह पता करते हैं कि उनका एज क्या है। आपको जान के हैरत होगा कि ये सभी के सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये भी पूछेंगे, अभी मैम कह रही है कि कितने, वो भी पूछ लीजिएगा। तो हमें लगा था कि एक मेडल। सबसे पहले इस बॉयज से पूछते हैं। माय नेम इज दिवाकर चौधरी। मेरा एज है 60 है। 16 ईयर। हाँ। ओके। नेशनल गोल्ड मेडल। कितने मेडल? एक मेडल सिर्फ। कहाँ पे हुआ था ये गेम? ये बरेली। बरेली में। क्या बात है। आपका नाम क्या है बेटा? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। कितने मेडल हैं? मेडल मेरे गोल्ड तो 5-6 और सिल्वर है 2-3। वेट, 5 गोल्ड मेडल? क्या बात है। कहाँ कहाँ हुआ था? आगरा, मथुरा, मुंबई, बरेली, रायबरेली और दिल्ली। बरेली में 3 बार हुआ है। बरेली में 3 बार हुआ है और आगरा में भी 3 बार हुआ है। मथुरा में 1 बार हुआ है, मुंबई में 1 बार हुआ है। पूरे मेडल तो आई थिंक मेरे पास बहुत है पर मैंने कभी गिना नहीं है कितने हैं। क्या नाम बताया था आपने? कोमल कुमारी। ये कोमल इतनी प्यारी बच्ची है, कह रही इतनी मेडल हम पा लिए हैं कि हमें काउंट भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा एक यह एनजीओ मुझे दिखा जहाँ पे बच्चों को केवल अपने गेम से मतलब है। अवार्ड ये पाते रहेंगे, रिवार्ड ये पाते रहेंगे। नेक्स्ट, आपका क्या नाम बेटा? वंशिका गुप्ता। वंशिका जी। कितने आपने अवार्ड पाया? हमने तो बहुत पाया है, जैसे 4, 5, 6 गोल्ड मेडल, बाकी और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। 6 गोल्ड मेडल? 4-5 गोल्ड मेडल, बाकी 2-3 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ कहाँ हुआ था? बरेली, आगरा, मथुरा, पुणे और बहुत सा। आगरा में 2-3 बार हुआ है, बरेली में भी 2-3 बार हुआ है। तो सारा खेलने हम लोग गए थे और नेशनल ऑफिशियल हुआ था जिसमें हम लोग ने खेलने गए थे हम लोग भी। तो काजल से बात करते हैं। सॉरी, क्या नाम बेटा आपका? काजल पटेल। काजल, आपने कितने अवार्ड्स पा लिए अब तक? 9 गोल्ड मेडल है। 9 गोल्ड मेडल और बाकी ब्रॉन्ज और सिल्वर? 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। वो भी नेशनल कहाँ? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज है। ये आप नेशनल टैकेंडो की बात कर रही हैं? जो नेशनल टैकेंडो चैंपियनशिप होती है उसमें? मैं बता दूं,
जी बच्चे जिला लेवल की बात या डिस्ट्रिक्ट हो गई और जोन हो गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जितने बच्चे कर रही है सब नेशनल लेवल की ही बच्चे हैं, स्टेट लेवल के बच्चे वो गेम पाए हैं, मतलब मेडल इनके सारे। इनकी जितनी मेडल्स हैं वो सभी मेडल्स स्टेट, यानी कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की ये मैम बात ही नहीं कर रही हैं, ये बोल रही कि हम डिस्ट्रिक्ट वाले काउंट नहीं करेंगे, बहुत सारे मेडल हो गए। स्टेट और सेंट्रल लेवल यानी कि जो है नेशनल, इन दोनों में ये बच्चियां जो है मेडल पाई हुई हैं। हम लोग अब लास्ट इस बच्चे से बात करते हैं, उसके बाद मैम से डिटेल में बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? कुमारी मनीषा, आई एम 14 ईयर ओल्ड। मैंने आगरा और पुणे में खेला है कोरियो में, और मेरा 2 मेडल आए हैं। बोथ मेडल इज द गोल्ड मेडल। जी, गोल्ड मेडल। क्या बात है। आप लोग ये जो ब्लैक, ये तीनों बच्चियां जो है ब्लैक जो है बेल्ट पहनी हुई हैं, और आप जो है येलो ग्रीन, आप न्यू हो, तो फर्स्ट स्टेप के लिए ये ग्रीन वाला सेकंड स्टेप। जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वाइट, फिर ब्लैक, वाइट, उसके बाद फिर जाके जो है येलो, और उसके बाद फिर जाके ब्लैक, ग्रीन, और उसके बाद फिर ब्लू, फिर रेड, यानी कि आप एकदम लास्ट वाली हो। और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ये सिर्फ taekwondo सीखते ही नहीं है, हमारे बच्चों को कोरियन लैंग्वेज सीखनी बोलनी भी सिखाई जाती है और पढ़ना भी सिखाया जाता है। कोरियन लैंग्वेज जो भारत में शायद नेट पे सर्च कर लें, शायद किसी कोने पर, शायद, बट नॉट श्योर। अब मैं इतना कहती हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लें, जो कि कोई भी कोरियन लैंग्वेज पढ़ना लिखना, इवन लिखना पढ़ना बोलना नहीं सिखाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई संस्थाएं, बट मेरे यहाँ बच्चे सीखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। जो ऑल ओवर द इंडिया एनजीओ काम नहीं कर पाता है, वह इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन वाराणसी के अंदर है, वह एनजीओ कर पाता है। तो पहले तो कोरियन लैंग्वेज तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है, तो एक बार इन बच्चों से जो है कोरियन लैंग्वेज में पूछते हैं। आप यूनिफॉर्म पूछ लें। हाँ, ऐसे क्या क्या कोरियन की पूरी लैंग्वेज आती हैं आपको या फिर अभी बेसिक? हाँ चलो स्टार्टिंग, पहले 1 to 10 काउंटिंग कर लो आप कोरियन में। हना डोल सेक नेक यासुल डासुल इल्गोप यूडोल अहप यूल। जो भी ये बोली वो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, आपको शायद पता नहीं चलेगा ना मुझे। और आप अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम है, इसको कोरियन में कैसे बोलोगे? कोमल कुमारी अनमिडा। यानी मेरा नाम कोमल कुमारी है। आप बताओ कि आपके पापा का क्या नाम है, उसको कोरियन में बताओ। राजकुमार गुप्ता अनमिडा। राजकुमार गुप्ता अनमिडा। अनमिडा मतलब क्या होता है? वो अपने नाम को कोरियन में ऐसे मतलब बोलते हैं, जैसे माय नेम इज बोलते हैं ना, वैसे कोरियन में। कितने कोरियन की कितनी टर्म्स आती हैं आपको, कितनी लैंग्वेज आप अब तक सीखा है, वो चीज़ें पूछा जाए? काउंटिंग 100 तक जानते हैं। और अपने सेंटर को क्या कहते हैं? डोजंग। बताओ पूरे। डोजंग कहते हैं। और अपने यूनिफॉर्म को क्या कहते हैं? डोबोक कहते हैं। ये सब पता है। क्या बात है। अब आप चारों जो है एक बेसिक स्टेप, ग्रुप वाले कोई स्टेप दिखाओ, फाइट करके दिखाओ। टैकेंडो की लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, इसलिए ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे जो है सेंटर बना रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से गेम खेलना है टैकेंडो का। आपको जान के बहुत हैरत होगा कि सारे बच्चे जो है अंडर 16 ईयर लग रहे हैं मुझे, और मैक्सिमम तो 13, 14 और 14, 16 यही है। और इनकी स्टेप देखते हैं, सारे के सारे बच्चे जो है नेशनल लेवल तक जो है गेम खेल चुके हैं और सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ये जो नॉन स्टॉप इतनी तगड़ी तरीके से लगा, ये सभा में एक्सप्लेन करेंगे, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको, सभा में एक्सप्लेन करेंगे। सभा में आप यहाँ रहिए बैक में। ये चल क्या रहा है इतना तेज जो है? ये चल ये रहा है जैसे कि एक लड़की को 4 लोग घेर लेते हैं
और अब तो लड़की को छोड़ दें, कॉलेज वगैरह में लड़कियां भी लड़कियों को घेर कर मार रही होती हैं। जरूरी नहीं कि लड़के ही लड़कियों पर अटैक करें। तो ये ग्रुप है चारों का कि ताकि एक लड़की को 3 लोग मारने आए, तो ये खुद को मतलब प्रोटेक्ट कर रही है इन तीनों से। इसमें दिवाकर तुम लड़के हो, ये तीनों लड़कियां जो घेर के तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हैं। आजा दिवाकर, आओ देखते हैं। अच्छा अच्छा, एक स्टेप के बाद देखा जाएगा। हाँ स्टार्ट। ओह माय गॉड, ये इतना हार्ड, अगर ये रियल में लग जाए तो हड्डियां तोड़ जाएंगी।